नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यह बात किया था कि आर्म फोर्सेस में लड़कियों की जो एंट्री होनी है उसमें गवर्नमेंट इतना रिलक्टेंट क्यों है। आखिर वो लड़कियों को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए क्यों रोक रहा है। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें बाहर में होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है तो आखिर गवर्नमेंट इनके एंट्री को क्यों अपोज कर रही है। हमने कोर्ट के बारे में आर्गुमेंट्स भी बताए थे आपको कि आखिर किस तरीके का आर्गुमेंट कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है कि लड़कियां कम्पिटेंट नहीं होगी, कैसे हैंडल करेगी, बॉर्डर पे कैसे वहां पे तैनात होगी। 50 तरीके की इशूज उन्होंने काउंट डाउन कराए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक आर्गुमेंट को उखाड़ करके फेंक दिया। बोला कि मैं नहीं सुनने वाला, लड़कियों की एंट्री एनडीए में होगी तो होगी। उसी पे आज फिर से मैटर था, उसी संदर्भ में, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आर्म फोर्सेस को वार्न करना पड़ा कि यदि तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो मैं तुम पे कंटेम्प्ट लगाऊंगा, जेल भेजूंगा। और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्लियरली कहा कि तुम आर्म फोर्सेस हो गए अपने एरिया में, यदि आपको लग रहा है कि मैं सुप्रीम हूं तो अपने पास रहो, उससे मुझे फर्क नहीं है। लेकिन ये जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया पे इसका जुरिस्डिक्शन है, फाइनल अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। और इसीलिए जो बोला जा रहा है उसको यदि आप नहीं करेंगे तो फिर हमें आपको जेल भेजने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आर्म फोर्स रहें, प्रेसिडेंट रहें, प्राइम मिनिस्टर रहें, फर्क नहीं पड़ता। ऑनरेबल जस्टिस कहते हैं कि वी आर होल्डिंग द आर्मी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, इसमें लिखा है। फिर कहते हैं वी आर पुटिंग यू ऑन गार्ड एंड वी आर रिकॉर्डिंग अ फाइंडिंग ऑन दिस। द आर्मी मे बी सुप्रीम इन इट्स ऑथोरिटी बट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज ऑल्सो सुप्रीम इन इट्स जुरिस्डिक्शन। वी गेव यू अ वेरी लॉन्ग रोप। और इस तरीके से आर्म फोर्सेस को फिर से एक तरीके से आखिरी वार्निंग एपेक्स कोर्ट के द्वारा दी गई। और यदि ऐसा ये नहीं करते हैं तो इनके ऑफिसर्स को जेल का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है या आर्मी। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, ऐसे जैसे ही न्यूज़ आया कमेंट आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं कि कौन सुप्रीम है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में हम चीज़ों को इस तरीके से नहीं आंकते हैं कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। ना ही हम इस बात से पावरफुल होने का आकलन करते हैं कि किसी के पास बंदूक है, किसी के पास बम है, किसी के पास कोई और ज़्यादा एम्यूनिशंस हैं। इससे पावरफुल हम नहीं आते हैं। एक डेमोक्रेसी में जो हमारा काम है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। आर्म फोर्सेस का अपना काम है देश की सरहदों को सुरक्षित रखना, देश के जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी हैं उनको नस्ते-नाबूद कर। और हम बहुत गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ऐसा करने में सक्षम है। वो अपने डोमेन में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का चलता है। ये पाकिस्तान नहीं है जिसकी आर्मी को जो मर्जी है वो कर देते हैं, सरकार को उलट पुलट करते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ असंभव है, ऐसी चीज़ें यहाँ होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जब तक डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में, जब तक एपेक्स कोर्ट है, जब तक हाई कोर्ट्स हैं, जब तक कोर्ट्स हैं, हमेशा रूल ऑफ लॉ का ही चलेगा। चाहे आप कितने ही पावरफुल हैं। आपको मैं याद दिलाऊं इंदिरा गांधी का वो जमाना, जब वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि कुछ भी कर दे रही थी, उस समय भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको बताया था कि पावरफुल होने का मतलब क्या होता है। जब माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें समन कर दिया था कोर्ट में और उन्हें आना पड़ा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो तो फिर भी हाई कोर्ट था। ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लैंड है, इतना पावरफुल है जिसका आकलन शायद आप नहीं कर सकते। खास करके जब रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की बात आती है तो ये कोर्ट हमेशा आपके साथ खड़ा नजर आता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम आकलन नहीं करते हैं कि कौन पावरफुल है कौन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर आपको सीखना चाहिए कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं हमेशा रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर होता है और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी कोर्ट की है और इसीलिए कोर्ट पावरफुल नजर आता है। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।